चलिए हम लोग कल देखे थे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ और देखे थे, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे नहीं, अगर बड़ा का स्क्वायर निकालना हो, ये बड़ा है तो इस बड़ा का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, दोनों छोटा के स्क्वायर को जोड़ देंगे। अगर बड़ा का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों छोटा के स्क्वायर के जोड़ देंगे। समर, एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा, आज ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 4 है। ठीक है, तो हमने पढ़े थे कि ध्यान दीजिएगा, अगर ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी तो सबसे 90 डिग्री ये है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, ए सी। सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, ए सी। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर हमेशा होगा दोनों छोटा। ये दोनों क्या है, छोटा भुजा है, तो ये दोनों छोटा के स्क्वायर का योग, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये बात जाने। तो ए सी बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर का क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, और ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो सवाल में ए सी का मान निकालना है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन क्या है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सवाल में कहा है ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से किस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी ये बड़ी भुजा जो है इसका स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर होगा दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए एक का स्क्वायर अगर निकालना हो तो एक को कितना टाइम से गुना, 2 टाइम से, 1 गुने 1। 2 का स्क्वायर निकालना हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 ही बार लिख दीजिए, आई बार 2 है तो 2 को कितना बार गुना करना है, 2 बार, 2 दूना 4। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 गुने 3, 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 गुने 4, 4 चौका 16। आई बार जितना पावर आएगा ना उतना बारी लिखाएगा। ठीक है, जैसे 10 के स्क्वायर निकालना है, कितना हो जाएगा, 10 गुने 10, 10 दाएँ 100। 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 गुने 11, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर निकालना हो तो 12 गुने 12, 12 को 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 144। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस
5 का स्क्वायर 25, 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 25, तो 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 169, 5 4 9, 4 2 6, 1 169 अंडर रूट टूटेगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 13 गुने 13 कितना होता है 169, ठीक है। तो रूट से हटाएंगे, ठीक है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से समझिए, त्रिभुज ABC में दिया है AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला सवाल। BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो सवाल में कहा है AC का मान निकालें, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा, हमेशा बड़ा का निकालना है तो दोनों छोटका के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ बड़ा निकालना होता है ओकरा से दूगो छोटा है, इसका मतलब बड़का निकालने के लिए दोनों छोटका को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही दोनों बड़का AC है तो AC स्क्वायर बराबर होगा दोनों छोटा का स्क्वायर का सम, ठीक है, सम माने योग, ठीक। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, उससे पहले ध्यान दीजिएगा स्क्वायर हमने लिख दिया है 1 से 20 तक, वैसे 50 तक याद कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी 20 तक, कल 20 के बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। ये हमने फिलहाल लिखा दिया है। ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन है, सॉरी 400, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। सवाल में पहले क्या कर रहा है, देखिए जैसे सवाल क्या है वैसे ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज PQR में Q एंगल समकोण है, देखिए समकोण है यानी ये को 90 डिग्री बनाना होगा। मान लीजिए ये त्रिभुज क्या है PQR, तो देखिए अगर इस एंगल को हम 90 डिग्री बनाते हैं तो पहले Q वही बात देना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बचा कथी Q दे दिए, Q 90 डिग्री, ये वाले एंगल को पहले जना दिए, ठीक है। अब बच गया PQR, तो आपका मन है तो P आई बात दीजिए और QR हो गया, अन्ना मन है तो आई बात PQR ऐसे कर दीजिए, ठीक है, किसी भी तरह कर सकते हैं। तो देखिए PQ बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, PQ ये है कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और PR बराबर क्या 25, तो ये PR है, ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 21 का स्क्वायर होता है 441 है, ठीक है। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 6 से 25, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सवाल में दिया क्या है, त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और PQ बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, PR बराबर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर और QR का मान हमको क्या करना है निकालना, यही सवाल है। तो देखिए QR की स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कथी से पाइथागोरस से, किससे पाइथागोरस प्रमेय
से। पाइथागोरस क्या कहता है, अब देखिए ये बड़ा हो गया, बड़ा दिया है, बड़ा तो सबसे बड़ा 90 डिग्री के सामने पी आर होगा, तो हमको ये दोनों छोटा हो गया तो छोटका निकालना है, यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा। अगर बड़ा आपको छोटा बड़ा पता है आइए को छोटा निकालना है तो क्या करेंगे, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, तब पी आर क्या है, बड़का है, तब पी आर का स्क्वायर माइनस छोटका क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। अगर कोई छोटका, देखिए सबसे बड़ा ये होता है तो ये तो आपको दिया है, ये दोनों छोट होता है, इससे दोनों छोट होता है, ये दोनों में कोई बड़ा छोटा हो सकता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो हमको छोटका निकालना है तो बड़का के स्क्वायर में से छोटका के स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर इहो निकालना रहेगा ना, मान लीजिए पी क्यू भी निकालना हो सकता है, तो ई बड़का में से इसको घटा देते हैं। तो बताइए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो बताइए पी आर का स्क्वायर कितना है, पी आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 6 से 25 माइनस यहाँ पर देखिए 25 का स्क्वायर 625 और 7 के स्क्वायर 49। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 15 में से 9 गया तो 6, ये बच गया 11 में से 4 गया तो 7, ये बच गया 5, कितना है 576। अब बताइए क्यू आर बराबर, देखिए 576 कितना का अंडर रूट होता है, यहाँ पर देखिए 576 कितना का है 24 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 2 सवाल देख लिए। ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर में हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमने देखा फार्मूला राइट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला में क्या लिखे हैं, पहला बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, हम एक ही यहाँ पर लिखते हैं। अगर इसी को आप ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर p निकालना हो तब पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बड़का क्या है, तब बड़का h है तो h के स्क्वायर में से एगो b को घटा दीजिए चूँकि b बचा होगा। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 आ देंगे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये छोटका है तब h स्क्वायर में से बड़का h है, पी स्क्वायर को अब घटा देंगे तब b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए साइन थीटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो थीटा है तो थीटा के सम्मुख भुजा बटे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। ठीक है, थीटा अगर कोण के सम्मुख लग गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, लंब होगा। अब बटे 90 डिग्री है तब कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी P बटे H साइन थीटा। अब एक बात बताते हैं। ठीक है, साइन के जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा है, इससे आप परिचित नहीं थे। ठीक है, तो साइन के उल्टा यानी एक उल्टा कीजिए तो ई थीटा से ऊपर लिखे तो ई नीचा, एक रो उल्टा कीजिए तो ई ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा बटे कॉसेक थीटा का मान थीटा है तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा, कॉसेक थीटा कहलाएगा। हिंदी में कर्ण ऊपर चला जाएगा बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे
लंब। ठीक है, ये स्क्वायर उतार लेंगे। और कर्ण को h कहते हैं, h/p। ठीक है, इतने फार्मूला को आप लोग फिलहाल उतारेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर देखते हैं। साइन के बाद हमने फिर कॉस पढ़े, कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा है, ये कॉसेक है, कॉसेक। अब क्या है, कॉस। कॉस में हम लोग पढ़े थे थीटा के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा अब बटे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, यानी थीटा के आसन भुजा को क्या कहते हैं, आधार, बटे 90 डिग्री के अति के सामने वाली भुजा को कर्ण, यानी b/h। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जिस तरह यहाँ पे साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, सेक थीटा। एक उल्टा कीजिए, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा बटे थीटा के आसन्न भुजा। ठीक है, यानी कर्ण बटे आधार, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी h ऊपर और b नीचा। फिर हमने पढ़ा था टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा। टैन थीटा में क्या पढ़े थे, थीटा है तो थीटा के सम्मुख भुजा, ठीक है, बटे थीटा के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। ठीक है, यानी थीटा के सम्मुख लग गया तो ये क्या होगा, लंब, बटे, और आसन लग गया तो आधार, यानी p/b। जस्ट इसका उल्टा होता है टैन का कॉट थीटा। तो एकरो उल्टा कीजिए, ये नीचा आसन है तो थीटा के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा बटे थीटा के सम्मुख भुजा। ठीक है, यानी आधार बटे लंब, यानी b/p। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, साइन को कॉसेक से, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन थीटा के सम्मुख भुजा यानी लंब बटे कर्ण, कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, p/h, h/p। कॉस थीटा में देखिए, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। थीटा के आसन ऊपर और सम्मुख नीचे, 90 डिग्री के सम्मुख नीचे, तो इसमें सेक में उल्टा हो जाएगा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा ऊपर और थीटा के आसन्न भुजा नीचे, यानी कर्ण बटे आधार, यानी h/b। ठीक है, ये p/b/h है और ये h/b, एक जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स करना, रेसिप्रोकल। ठीक है, टैन थीटा उलट देना है इसको। ठीक है, टैन थीटा। और कॉट थीटा में देखिए, थीटा के सम्मुख भुजा तो इनमें नीचा होगा, थीटा के सम्मुख भुजा मतलब इसको ऊपर, इसके नीचा, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब, p/b, b/p। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने देखा फार्मूले। ठीक है, फिर और फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। ठीक है, एकर उल्टा हमने पढ़ा है कॉसेक थीटा। ठीक है,
कॉसेक थीटा h/p। ध्यान दीजिएगा, अगर इस दोनों को गुना करते यानी साइन थीटा, अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है, पहले समझा रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इस दोनों को गुना किए, इसका मतलब ये दोनों भी गुना होगा, तो p/h गुने h/p कट जाएगा, ये p से p कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा b/h, और कॉस का उल्टा सेक पढ़े, सेक थीटा बराबर h/b। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा, तो इधर भी मल्टीप्लाई ये दोनों में हो जाएगा, b/h गुने h/b, दोनों कट जाएगा, तो क्या आ रहा है 1। तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर भी क्या आ रहा है 1, ठीक है। उसी प्रकार अगर टैन थीटा को हम देखेंगे तब p/b, और कॉट थीटा को हम देखेंगे तो क्या होगा p/b, ठीक है। तो आपको बताना है कि टैन थीटा गुने कॉट थीटा क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर तो इसका भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए p/b गुने b/p, सॉरी ये b ना होगा, ये क्या होगा b/p, तो p से p, b से b कैंसिल, 1 आ जाएगा, तो टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1। तो आपने देखा साइन का गुना किससे कर रहे हैं, कॉसेक से कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, और कॉस का गुना सेक से कर रहे हैं तो भी 1, टैन के गुना कॉट से कर रहे हैं तो भी 1। तो ध्यान दीजिएगा, यानी उल्टा वाले से अगर गुना करते हैं, साइन को कॉसेक से, कॉस को सेक से, और टैन को कॉट से, तो वो 1 आता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, अगर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। कैसे आएगा, तो साइन थीटा को p/h और कॉस थीटा को क्या कहते हैं h/p, कट जाएगा, तो कितना आया 1, आ गया ना 1, ठीक है। तो 1 बराबर 1 आया, तो ये हो गया साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, और कॉस को किसके साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो कॉस को सेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और टैन को किसके साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, तो टैन को कॉट थीटा के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 1। एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए थीटा, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। थोड़े सवाल देख लेते हैं, एग्जाम देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है साइन थीटा बराबर साइन 10 डिग्री गुने कॉसेक 10 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये दोनों थीटा सेम है ना, तो ये क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सवाल आ जाए साइन 12 डिग्री गुने कॉसेक 12 डिग्री, दोनों थीटा सेम है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, चूँकि हम पढ़ते हैं साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर लिखा हो, मान लीजिए अगर लिखा हो साइन और थीटा के जगह पर a+b दे दिया, ठीक है, और गुने कॉसेक भी a+b होना चाहिए, तब इसका मान क्या होगा
देखो अब दोनों थीटा क्या है, सेम है ना, ए प्लस बी इसका भी मान 1। मान लीजिए अगर लिखा हो साइन p डिग्री गुने कॉसेक p, तब क्या होगा, सेम है तो भी क्या होगा, 1 होगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, आपको इतना एग्जाम्पल लेने से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देखिए साइन ए बार थीटा 10 है तो यहाँ पर भी कॉसेक में भी वही थीटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे कोई दे दे, ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल ऐसे कोई दे दे कि साइन 10 डिग्री गुने कॉसेक 12 डिग्री, तब क्या होगा, तब 1 होगा, तब क्या होगा 1, ये सवाल गलत हो जाएगा, तब 1 नहीं होगा, इसका मान कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जो मान आई बा अगर 10 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर आई बा 12 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा, मान लीजिए अगर सेम नहीं होगा तो उसका मान कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार लिख दे, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, मान लीजिए लिख दे साइन कुणाल सर, मान लीजिए ये कोई थीटा हो गया, अगुने कॉसेक कुणाल सर, ठीक है, तो दोनों थीटा अब सेम हो गया तो इसका मान क्या होगा, 1। मान लीजिए एक बार लिख दे साइन m प्लस एन गुने कॉसेक m प्लस एन, दोनों थीटा सेम है, दोनों थीटा क्या है, m प्लस एन है, दोनों थीटा क्या है, m प्लस एन। तो अगर थीटा सेम है तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा क्या होगा, 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा देते हैं। जो थीटा यहाँ पर है 10 है तो 10 ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या थीटा लिए है तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आई बार थीटा लिए तो अहू बार थीटे लिए, ऐसा थोड़ी ना लिए कि आई बार थीटा आई बार अल्फा, ऐसा नहीं लिए। अगर आई बार 10 है थीटा तो यहाँ भी थीटा का मान 10 ही होना चाहिए। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा क्या होगा, 1। ठीक है, तो साइन 10 डिग्री गुने कॉसेक 10 डिग्री बराबर 1। साइन 12 डिग्री गुने कॉसेक 12 डिग्री, दोनों थीटा सेम है इसलिए यहाँ भी 1। साइन a प्लस बी है, कॉसेक a प्लस बी है, यहाँ भी 1, चूँकि थीटा दोनों सेम हो गया। साइन p है, कॉसेक p है, यहाँ भी 1। साइन 10 डिग्री कॉसेक 12 डिग्री, ये गलत हो गया, क्या ए बार 1 नहीं होगा, मान कुछ और आएगा। ठीक है, 10 डिग्री गुने ए बार 12 है तो इसलिए मान इसका 1 नहीं होगा। ठीक है, साइन मान लीजिए ये थीटा का मान होगा नहीं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए ये एगो कुणाल सर जी डिग्री है, एगो कॉसेक सर, तो दोनों थीटा कुणाल है और कुणाल है यहाँ पर है, तो यहाँ दोनों थीटा सेम है इसलिए क्या हो जाएगा 1। साइन अगर m प्लस एन है तो मान लीजिए कॉसेक भी m प्लस एन है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक, हालांकि ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा और इसी में आगे चलते हैं। चलिए अभी गुना हमने समझा, और इस फार्मूला को कैसे बना सकते हैं समझिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे कि साइन थीटा गुने डॉट डॉट बराबर 1, इसका मतलब क्या हुआ, साइन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दे गए कॉसेक ए बी में दे दिए, कॉसेक बी सी में दे दिए, कॉसेक सी, और डी में दे दिए कॉसेक थीटा। बताइए क्या होगा। तो एक बात बताइए, अब देखिए साइन को हम जानते हैं कि कॉसेक से गुना करते थे क्या होता है, 1 होता है, ये बात हम लोग हालांकि जानते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, अगर एक बार थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, सारे ऑप्शन कॉसेक वाला है। ठीक है, तो आई बा अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ पे ए है तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, बी है, और ये सी है थीटा के जगह पर, ये भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी होंगे। देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा है, साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, अगर मान लीजिए ये सब क्वेश्चन आप लोग उतारेंगे, ठीक है, जैसे साइन थीटा साइन अल्फा गुने डॉट डॉट बराबर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे
अल्फ़ा है तो यहाँ पर कॉसेक अल्फ़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा हो सवाल में साइन ए गुने डॉट डॉट बराबर 1, तो 1 कब होगा, यहाँ पे कॉसेक ए ही क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन हो जाए आ जाए कि साइन बी गुने डॉट डॉट बराबर 1, तो क्या होंगे, यहाँ पर कॉसेक बी ही होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा हो डॉट डॉट गुने कॉसेक अल्फ़ा बराबर 1, अब देखिए उलट गया तो आई बा क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा है तो यहाँ भी साइन अल्फ़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा हो डॉट डॉट गुने कॉसेक पेन, ठीक है, मान लीजिए एगो थीटा पेन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन पेन। समझ में आया। जैसे सपोज कीजिए अगर यहाँ पे डॉट डॉट कॉसेक कुणाल सर आ गया, कुणाल सर बराबर 1, कुणाल सर बराबर 1, तो यहाँ भी क्या आएगा, साइन आएगा ही, कुणाल सर आएगा, कुणाल केवल नहीं कुणाल सर। समझ में आया। तो हमारे विचार से ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन थीटा को केना गुना करेंगे, कैसे क्या करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। हाँ एक और ले लेते हैं, कितना पूछेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दे साइन अल्फ़ा गुने साइन कॉसेक अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा बराबर भी क्या होगा, तो ये दोनों सेम है तो बराबर 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। जैसे अगर बोलते हैं साइन ए प्लस बी गुने कॉसेक ए प्लस बी, तो दोनों थीटा यहाँ सेम है तब बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। हमारे विचार से साइन कॉसेक का ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। इसी फार्मूला को थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अभी ये फार्मूला ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। आपको इस फार्मूला का यूज बता रहे। देखिए बच्चा का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको देते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए जीरो मतलब ये सोच के हम बता रहे हैं कि आपका एकदम बेसिक लेवल एकदम जीरो है, ठीक है, और उससे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हमने देखे साइन को कैसे गुना करेंगे, ठीक है। साइन को किसके साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, साइन को कॉसेक के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, बशर्ते थीटा दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, अगर ये साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा है, ठीक है, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूला को। ध्यान दीजिए, इस सबको हम पहले, ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हैं, समझिए। साइन थीटा केवल मान निकालना हो तो 1 बट्टे, ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, इधर तो कति में हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर समझिए, साइन थीटा का मान निकालना हो 1 बट्टे कॉसेक थीटा, तो हम साइन थीटा को 1 बट्टे कॉसेक भी लिख सकते हैं। और एक बात बताइए, अगर कॉसेक थीटा, ये फार्मूला आप लिखेंगे, ठीक है, ये पूरा और ये भी कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक थीटा का मान निकालना होगा तो ई फिर बट्टा में 1 बट्टे साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए बात समझिए, पहले ये उतार लेंगे, ठीक है, ये एक फार्मूला के बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ समझिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब जो हम लिखेंगे उसको आपको उतारना नहीं है, ठीक है, पहले समझिए। अगर आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉसेक थीटा, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हम साइन एक्स लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉसेक एक्स लिख सकते हैं।
चूँकि आई बार थीटा है तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स। ठीक है, तो साइन थीटा को हम उलट सकते हैं 1/cos कॉसेक थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हो साइन पी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin 1/cos कॉसेक पी, पी है तो पी। अगर लिखा हो साइन क्यू तो क्या लिख सकते हैं 1/cos क्यू, क्या लिख सकते हैं 1/cos क्यू। अगर कहीं पे लिखा है साइन ए प्लस बी तो हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस बी। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है साइन पेन तो हम क्या लिख सकते हैं 1/cos पेन। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है, मान लीजिए अगर इस पर आधारित क्वेश्चन अगर बना दे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं। ठीक है, अगर लिखा हो साइन अल्फा बराबर 1/डॉट क्या होगा, डॉट डॉट मतलब इस खाली स्थान में क्या होगा। ऑप्शन में अगर दे देते हैं कॉसेक थीटा, बी में कॉसेक अल्फा, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक अल्फा, और डी में दे दिए कॉसेक एक्स, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, उलट में साइन अल्फा है तो ये कॉसेक अल्फा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम लिखे साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, साइन एक्स को 1/cosec एक्स, साइन ए को 1/cosec ए, साइन पी को 1/cosec पी। ठीक है, उसी प्रकार हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, साइन को कॉसेक के नीचे, अगर मान लीजिए कहीं कॉसेक लिखा, मान लीजिए अगर कहीं आ जाए कॉसेक थीटा बराबर, इसको उतारना नहीं, केवल यही ये उतार लेंगे। ठीक है, ये सबको उतारने की ज़रूरत नहीं है। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा है तो ये साइन थीटा कर दीजिए। ठीक है, साइन थीटा को 1/cosec और कॉसेक थीटा को 1/sin। ठीक है, जैसे कॉसेक पी तो क्या लिख सकते हैं 1/sin पी। ठीक है, और हम देख लेते हैं, मान लीजिए देख लेते हैं, अगर साइन ए लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं 1/cosec ए। ठीक है, लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं कॉसेक ए लिखल है कहीं पे तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/sin। अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है कॉसेक पी तो हम क्या लिख सकते हैं 1/sin पी। अगर कहीं पे लिखा है कॉसेक एक्स तो 1/sin एक्स, कॉसेक साइन साइन कॉसेक, कॉसेक साइन साइन कॉसेक। ठीक है, जैसे कॉसेक ए माइनस बी क्या होगा 1/sin ए माइनस बी। कहीं पे लिखा है कॉसेक अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा 1/sin अल्फा प्लस बीटा। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, साइन को कॉसेक, कॉसेक को साइन, साइन को कॉसेक, कॉसेक को साइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम ऐसे 3 फार्मूला बना लिए। अब हम कल बताएंगे कॉस और सेक की बात करेंगे। ठीक है, और टैन और कॉट के। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन है, अगर कहीं पे लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कॉसेक ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी 1/cosec ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी 1/cos ए प्लस बी प्लस सी, और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
सवाल क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा, मतलब इसके बराबर क्या होगा, कॉसेक, ऑप्शन नंबर ए में है कॉसेक ए प्लस बी प्लस सी, बी में है 1/cos कॉसेक ए प्लस बी प्लस सी, सी में है 1/सी में 1/cos कॉस है, कॉसेक नहीं कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जितना पढ़ाया गया उसके अनुसार आप बताएंगे कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, जय हिंद।